तो मुनि जी बड़ा काम कर दो। कहो तो मुनि जी बड़ा काम कर दो। कहो तो खजाने की चाबी तो दे दो। कहो तो खजाने की चाबी मैं दे दूं। मुझे तुम भवन के मुझे तुम भवन के उजाले न मांगो। मध मांग लो राम प्यारे न मांगो। मध मांग लो राम प्यारे न मांगो। और महाराज दशरथ कहने लगे, सुनेगी कौशल्या तो रो रो मरेगी। 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 मुनि फिर कैसे वो दिल में धरेगी। मुनि फिर कैसे वो दिल में धरेगी। मुनि तुम भवन के मुनि तुम भवन के उजाले न मांगो। मध मांगो राम प्यारे न मांगो। मध मांगो राम प्यारे न मांगो। मध मांगो राम प्यारे न अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो। अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो। अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो। अवध मांग लो राम
प्यारे न मांगो। अवध मांग लो राम प्यारे महाराज दशरथ ऐसे दीनों की भांति विश्वामित्र जी से कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, राम और लक्ष्मण के यहाँ जाते ही अयोध्या में क्या रह जाएगा? राम तो हमारे प्राण हैं और फिर वे बालक हैं। आपके यज्ञ की रक्षा के लिए आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं चलता हूँ। उन्होंने आज तक कोई युद्ध नहीं किया, मैं चलता हूँ, मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। लेकिन विश्वामित्र जी क्रोधित हो जाते हैं। बड़े भारी क्रोध में आ गए और कहने लगे कि राजन, तूने तो मेरी आशा ही तोड़ दी। किसी ने सत्य कहा है कि सांसारिक जीवों से कभी भी कोई आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो संसार से आशा रखता है उसकी आशा पूरी ना होने पर उसे दुख होता है। तेरी कमी नहीं है राजन, मुझे तो अपने आप पर क्रोध आ रहा है, जो कि मैंने तेरे ऊपर तुझसे उम्मीद लगाई। यदि आज विष्णु से कहता तो अपना गरुड़ वाहन छोड़ करके मेरी सहायता के लिए दौड़े आते। भगवान भोलेनाथ को याद किया होता तो कैलाश पर उनकी भी समाधि डगमगा जाती थी। अहंकार में नहीं बोल रहे हैं, प्रेम में बोल रहे हैं। भक्त में वह सामर्थ्य होती है कि भगवान को जैसी भी आपकी अवस्था है आप बुला सकते हो। संसार से जो आशा रखता है उसका परिणाम दुख होता है मेरे भाई बहन। इसलिए कभी भी संसार से, संसार के जीवों से कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। आज पूरा संसार दुख के दरिया में बहा जा रहा है, कारण उसका निशाना गलत जगह पर लग गया है। वो प्रेम पाना चाहता है, अपना हित चाहता है, लेकिन वह हित स्वार्थी जीवों से चाहता है। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, जो संसार को प्रेम देते हैं, भगवान का इतना बड़ा वात्सल्य है। हजारों करोड़ों माताओं का वात्सल्य एक जगह पर इकट्ठा हो जाए और एक तरफ भगवान का वात्सल्य, तो उन माताओं का वात्सल्य छोटा पड़ जाएगा। इतनी करुणा है भक्तों के लिए भगवान के हृदय में। प्रभु कहते हैं, भक्तों ने मोहे नाना भांति नचायो। इस संसार में किसी में सामर्थ्य नहीं जो भगवान को बुला सके, क्योंकि भगवान ना तो पुण्य से आते हैं ना ही पाप से आते हैं। लोग कहने लगे कि अब कलयुग है, पाप बहुत बढ़ गया इसलिए भगवान भी नहीं आ रहे। क्या पाप में इतनी सामर्थ्य है जो भगवान को आने से रोक सके? जिनका नाम ही पतित पावन है, पतितों को पावन करने वाले प्रभु, क्या पाप से डर गए? भला उनके नाम से बड़ा पाप क्या हो सकता है?
भगवान को ना तो पाप आने से रोक सकता है और ना ही पुण्य। आप कितने भी पुण्य आत्मा क्यों ना हो, भगवान को प्राप्त करना ये दूसरा विषय है। भगवान तो केवल विशुद्ध प्रेम का दरिया जिसके हृदय में बहता है, उसी के हृदय में भगवान गोता लगाते हैं। प्रभु रोते हैं, हंसते हैं, अपने भक्तों के लिए गाते हैं, चोरी करते हैं, कभी रथ हाँकने लगते हैं, कभी सबरी के जूठे बेरों को खाने लगते हैं प्रभु, तो कभी दुर्योधन का आदित्य ठुकरा देते हैं और विदुर जी के यहाँ जाकर के छिलकों का भोग लगाते हैं मेरे नाम। तो क्या अब नहीं आएंगे? अब भी आ जाएंगे, अब भी आएंगे, बुलाओ तो सही। हम कभी फोन ही नहीं करते उनको। भगवान का नंबर जानते हो क्या है? भगवान को कैसे बुलाया जाता है? हमारे संत बताते हैं, और अब तो हमको भी अनुभव होने लगा है। उनका नंबर है, अपने नेत्रों से अश्रुपात करते रहो उनकी याद में। जब आपके नेत्रों से अश्रुपात होना प्रारंभ होगा ना, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। वो भक्त का रोना कभी बर्दाश्त नहीं करते, कभी रोना बर्दाश्त नहीं करते। जिसको उसकी याद में रोना आ गया, जानो उसने उनको प्राप्त कर लिया, प्राप्त कर लिया। विश्वामित्र जी वही कह रहे हैं कि मैंने तुमसे जो आशा की, भगवान को छोड़ करके मैंने संसारी जीवों पर आशा की, यही मेरी मूर्खता रही। काश मेरे मन में ये विचार आया ही ना होता, और क्रोध के मारे नेत्र लाल हो गए, होठ फड़कने लगे। तभी वशिष्ठ जी आगे आए, देखा कि कोई संत कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से निराश होकर के चला जाए। दशरथ को समझाया कि राजन, राम केवल तेरे पुत्र ही नहीं हैं, इनको तो संसार का कल्याण करना है, संसार का पालन करने के लिए ही भगवान ने अवतार धारण किया है। भगवान का अवतार किस कारण से हुआ? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र ब्राह्मणों के लिए, देवताओं का उद्धार करने के लिए, गौ माता का उद्धार करने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। संतों का कल्याण करने के लिए प्रभु अवतार धारण करते हैं। निर्गुण ब्रह्म साकार हो जाते हैं। वही समझा रहे हैं, हे राजन, तुम निसंकोच राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेज दो, इसमें हम दोनों का परम कल्याण होगा। गुरु आज्ञा को सिरोधार्य कर महाराज दशरथ राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेज देते हैं और आगे बढ़े। मार्ग में भगवान ने ताड़का का उद्धार किया।
ताड़का का जब श्री राम ने उद्धार किया, वहीं पर विश्वामित्र जी ने 2 शक्तियां श्री राम को प्रदान की। उन 2 शक्तियों के नाम है बला और दूसरी का नाम है अतिबला। विश्वामित्र जी ने इन 2 शक्तियों को दिया। इनसे भविष्य में भूख और प्यास का अनुभव नहीं होता। विश्वामित्र जी जानते हैं कि वन गवन में ये प्रभु राम के कार्य आएंगे। ये ऐसी शक्ति है बला, जिससे भूख क्षुधा की अनुभूति नहीं होती, और अतिबला जिससे प्यास की अनुभूति नहीं होती। और इस प्रकार से आगे बढ़े। इतिहास पुराणों की गाथा का गान करते हुए, सत्संग करते हुए देखिए शिव जी का प्रचंड धनुष जो है विद्यमान हो चुका है। दर्शन करिएगा। और विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण आश्रम में पहुंचे। आश्रम में बड़ा भव्य स्वागत किया गया दोनों राजकुमारों का। विश्वामित्र जी के शिष्यों ने बड़ा प्रेम से इनका दर्शन किया। जो देखता है बस देखता ही रह जाता है। जिसको पाने के लिए लोग जब तप नियम संयम व्रत इत्यादि करते हैं, वही सामने आ जाए तो क्या दशा होगी। ये तो भक्त का हृदय ही उस बात का अनुभव कर सकता है। साहब राम लक्ष्मण जब आश्रम पहुंचे तो अन्य सभी शिष्य हैं विश्वामित्र जी के, जो देखता है वही समाधि लग जाती है, देखता ही रह जाता है। होश आया तब कंदमूल फल का निवेदन किया भगवान को कि आइए राजकुमार इसका भोग लगाइए। बड़े प्रेम के साथ संध्या वंदन इत्यादि के बाद भगवान कंदमूल फल का भोग लगाते हैं और विश्राम इत्यादि कर सवेरा जब हुआ तो भगवान विश्वामित्र जी से कहने लगे कि हे गुरुदेव, आप निश्चिंत होकर के यज्ञ कीजिए। हम दोनों भाई पहरे पर हैं, हम दोनों भाई पहरा दे रहे हैं। आप निश्चिंत होकर के यज्ञ करो। और भगवान ने एक बाण से आप ब्रह्मांड में रक्षा कवच बना दिया। एक बाण भगवान ने चलाया आकाश मार्ग की तरफ और एक अदृश्य दीवार का निर्माण कर दिया भगवान ने कि ऊपर से फेंकते थे ना तो कुछ नहीं गिरेगा, दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन भगवान ने अदृश्य दीवार का निर्माण कर दिया। और दूसरा बाण भगवान धनुष पर तान करके खड़े हो गए हैं वीर आसन से। राम लक्ष्मण दोनों भाई, दर्शन करिएगा। यज्ञ प्रारंभ कर दिया गया। यज्ञ प्रारंभ हुआ। निशाचरों को मालूम था इस समय पूर्णाहुति होगी, उसी समय आ गए, लेकिन मालूम नहीं है जिस यज्ञ की रक्षा करने के लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है, वही यज्ञ की रक्षा के लिए तैयार खड़ा है। भक्ति हो तो विश्वामित्र जैसी हो, जिनको प्राप्त करने के लिए
अनुष्ठान किया जा रहा है। देखिए उनकी करुणा, वे स्वयं उस यज्ञ को पूरा कराने के लिए आ गए। जय हो मेरी नाथ की, जय हो, जय हो। भगवान एक बाण से अदृश्य दीवार का निर्माण करते हैं और दूसरा बाण तान करके खड़े हुए निशाचर आए और उन्होंने अपना वो कार्य करना भी प्रारंभ किया। उधर भगवान लीला करते हैं। क्षण में सुबाहु रजनीचर को, क्षण में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निसर के, अर्पण कर दिया अग्निसर के। मारीच नीच को उड़ा दिया, मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुंदर के। वन में बन गया स्वर्ण कानन, वन में बन गया स्वर्ण कानन, कांटों से खाली चमन हुआ, कांटों से खाली चमन हुआ, कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारों सुखी रहो, उनके मुख से यह वचन हुआ। भगवान सुबाहु को सदगति देते हैं और मारीच को बिना फड़का बाण मारते हैं। भगवान उसका वध नहीं किया मारीच का, क्योंकि भगवान ने उन्हें छोड़ दिया है। मानो ये भाव रहा हो कि तुमको तो अभी भविष्य में बलि का बकरा बनना है। ऐसा जान करके मारीच को 100 योजन पार लंका में फेंक दिया। यज्ञ का कार्य पूर्ण हुआ, यज्ञ संपूर्ण निर्विघ्न पूर्ण हो जाता है। और जब कोई कार्य पूर्ण हो जाता है ना, तो एक आशीष निकलता है, आशीर्वाद निकलता है। लोग कहते हैं आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद तो हृदय से निकलता है। माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, ये कैसे निकलता है? हृदय से। जब हम उनके अनुकूल कार्य करते हैं तब हृदय से आशीर्वाद निकलता है। महाराज विश्वामित्र जी का यज्ञ राम और लक्ष्मण के द्वारा निर्विघ्न पूर्ण हुआ तो आशीष निकला, हे राजकुमारों तुम सुखी रहो, सुखी रहो। तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश चारों युगों में दैदीप्यमान रहेगी। और इस प्रकार यज्ञ पूर्ण हुआ। गुरु के पास विराजमान है और उधर मिथिला से सुंदर संदेशा आया है सिया स्वयंवर का। सतानंद जी ये संदेश लेकर के स्वयं आए विश्वामित्र जी के साथ पास।
और प्रेम के वश राम लक्ष्मण को भी विश्वामित्र जी अपने साथ लेकर के मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं। अन्य भी साथ में विश्वामित्र जी के शिष्यगण हैं। अब टोली मिथिला के लिए प्रस्थान कर रही है। मार्ग में गंगा स्नान और ब्राह्मणों को बहुत बहुत दान देकर के राजकुमार आगे बढ़े। वहां पर गंगा अवतरण की भी कथा विश्वामित्र जी के द्वारा भगवान ने सुनी। यद्यपि सब जानते हैं जो गंगा श्री हरि के चरणों से ही अवतरित हैं, वही देखिए कौतुक और लीला प्रभु की। गंगा अवतरण की कथा सुन रहे हैं। प्रभु आगे बढ़े तो एक आश्रम देखा, जिस आश्रम में तुलसी का बिरवा हरा भरा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वहां कोई रहता है। भजन का प्रभाव है उस आश्रम में, लेकिन वास्तव में वहां कोई नहीं रहता। प्रभु ने मुस्कुरा करके पूछा कि गुरुदेव, ये आश्रम बड़ा विचित्र सा प्रतीत हो रहा है। प्रभु जानते हैं वर्षों से माता अहिल्या भगवान की प्रतीक्षा में है। और भगवान अपने भक्त की प्रतीक्षा कभी तोड़ते नहीं, पूरी करते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। अहिल्या बड़े भाग्य तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। तेरे घर राम पधारे। अहिल्या बड़े भाग्य तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। स्वयं भगवान पधारे हैं। स्वयं भगवान पधारे। अहिल्या बड़े भाग्य तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे। तेरे घर राम पधारे। और देखिए बड़ा सुंदर भाव है। जो रघुबर तक पहुँच न पाते, जो रघुबर तक पहुँच न पाते। जो रघुबर तक पहुँच न पाते, जो रघुबर तक पहुँच न पाते। उन तक स्वयं वो चल कर आते। उन तक स्वयं वो चल कर आते। दुख भंजन है कौशल्या नंदन, दुख भंजन है कौशल्या नंदन। ये तो
भक्तों के दीवाने हैं, स्वयं भगवान पधारे।